चलिए अब बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेक्चर नंबर 4। आइए देखेंगे यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 4। जहाँ तक कल बात हुई थी अब उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए अभी हम आपको एक नई चीज़ और सिखाएंगे। वर्ड पर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वर्ड पर आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। कॉरपोरेशन, ये कोई वर्ड है, ये कॉरपोरेशन ये कोई वर्ड है, आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन। कॉरपोरेशन शब्द के सभी अक्षरों को लेकर ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी बबल्स एक साथ आएं? ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं जिसमें सारे बबल्स हमारे एक साथ आएं? जल्दी से बताइएगा, हाउ मेनी वर्ड। यानी यहाँ पर इन लेटर का प्रयोग करेंगे, सभी लेटर का, और हम कितने वर्ड बना सकते हैं जिनमें सारे बबल्स एक साथ आएंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर बताइए, कितने वर्ड बन सकते हैं जिनमें सारे बबल्स एक साथ आएं। सारे लेटर को लिया जाएगा तो कितने वर्ड बनेंगे जिनमें बबल्स सारे एक साथ आएंगे। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। कॉरपोरेशन, यहां पर आपको आंसर बताना है। तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले बबल्स जितने भी हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो हमारे बबल्स 1 2 ओ हो गया, ओ हो गया, और क्या है, और ए है, और आई है, और ओ है। ये बबल्स एक साथ आ गए। बचा कितने लेटर थे टोटल? 3 और 3 6 और 5 11 लेटर है ना। देखो 4 और 4 8 3 11। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं 5 लेटर, तो अब हमें लिखने हैं 6 लेटर और, C P R और T और N। तो ये होगा, कितने लेटर हो गए? ये 5 है, 6 लेटर और कौन है? डबल R, R 2 बार है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, आ जाएगा आंसर। आंसर डायरेक्ट बताइए, आंसर क्या होगा? बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6, और इसको क्या समझ लिया? 7। तो 7 फैक्टोरियल, इसको x समझ लीजिए। इन 7 में कोई सेम है? 2 सेम है नहीं, इधर देखोगे, इधर इसको x समझ लो। अभी जब उसको एक लेटर समझ रहे हो तो एक डिफरेंट लेटर हो, कैपिटल X समझ लीजिए, कोई एक नया लेटर है कैपिटल X। तो 1 2 3 4 5 6 7, और उन 7 लेटर में 2 लेटर R हमारे सेम हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, N2 में हमने रूल आपको बताया हुआ है, आपको ये देखना है जिनको एक साथ लिया है उनको हमने एक लेटर समझा है, जबकि वो एक लेटर नहीं है। तो उसके बाद आप नजर डालेंगे उस पर जिनको आपने एक साथ लिया है। चलिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और उनमें तो नहीं कुछ सेम है, केवल उन पर ध्यान दीजिएगा। 3 है तो 3 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर बताइए कितना आ रहा। तो ये कैसे करेंगे कैलकुलेशन? यहां पर आप चाहो तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दीजिए, तो 5040, और 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ये आपको कई बार बताया है, इसको याद रखें। 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, और आपका 5 फैक्टोरियल 120, और 6 फैक्टोरियल आपका 6 फैक्टोरियल होगा 720, और 7 फैक्टोरियल होगा 5040। तो और ये कितना होगा? 8 फैक्टोरियल कितना होगा बेटा? 40,320। ये हो गया बेटा। तो यहां पर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 से कट होगा तो कितना होगा? 6 60, फिर इधर से कट होगा 10। तो यहां पर कितना आएगा आंसर? कितना आएगा बताइए? 50,400 वर्ड बनेंगे। देखिएगा, देख सकते हैं इतने वर्ड हमारे बनेंगे जिनमें बबल एक साथ आएंगे। अगर मैंने कहा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें बबल एक साथ ना आए,
तो टोटल निकाल के, टोटल स्कोर को निकाल के इतना पोर्शन माइनस करेंगे, क्योंकि इनका योगदान है उतना माइनस करेंगे तो बचे हुए ऐसे वर्ड आ जाएंगे जिनमें क्या होगा, हमारे बबल एक साथ नहीं आएंगे। चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ये हमारा एनडीए का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? अगेन शब्द के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका प्रत्येक वह शब्द, जो भी प्रत्येक शब्द बन रहा होगा वो प्रारंभ हो किससे? ए से। क्या कहा मैंने? एक ए से प्रारंभ हो। कितने ए हैं आपके पास? अब 2 फैक्टोरियल न करना, ये गलती हो जाती है बच्चों से। अगर हम ये बात करेंगे कि इस अगेन वर्ड से टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो वो बात कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, इतने वर्ड बनेंगे। बट ध्यान रखना, ये जो कि कितना आएगा 120 बटे 2 60 आएगा, लेकिन उस 60 में जितने भी वर्ड बन रहे होंगे सब अपना योगदान दे रहे हो। कोई ऐसा भी वर्ड बन रहा होगा जी से स्टार्ट हो रहा हो, उनकी भी बहुत सारी काउंटिंग होगी। कुछ ऐसे भी वर्ड बन रहे होंगे जो एन से स्टार्ट हो रहे होंगे, वो टोटल 60 आएंगे। ये वाला ऑप्शन तो हटा ही दो ना, जब कुछ कंडीशन दे देगा तो स्कोर से तो टोटल कम ही होगा, तो ये 60 भी नहीं होगा क्योंकि 60 से तो छोटा ही होगा। तो अब हमें ये क्लियर है कि 24 या 12 में से। तो आपको क्या करना है, जिससे स्टार्ट कर रहा है एक लेटर को हटा दीजिए, इसको अब नहीं ले सकते हो आप, ये वहीं पर ही रहेगा अब जहां पे बोल रहे हो। अगर आप कहे तो दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे रख दो तीसरे। अब बचे हुए जो 4 लेटर उन्हीं को घुमाते रहो। तो कितने तरीके से 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बटे, तो अब नहीं देना भाग, वो ए नहीं है, वो उसको शामिल किया है, वो हटा दिया उसको हमने। और ये 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। कट तो नहीं गया? चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनडीए का है। इसमें बोला जा रहा है, लिख लीजिएगा आप, नेशन ये कोई वर्ड है, तो इसमें कह रहा है कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। हम ऑप्शन लिख रहे हैं, आप आंसर बताइएगा। सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, अपने हिसाब से लिख लीजिए। नेशन ये शब्द जो है, ये वर्ड है, इसके सभी अक्षरों को लिया जाए तो कितने ऐसे कुल शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें तीनों बवल, देखो कितने बवल हैं, 1 2 3, तीनों बवल एक साथ ना आए। बताइए कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें तीनों बवल एक साथ ना आए? तो बताइएगा जल्दी से, कितने वर्ड बन सकते हैं नेशन से जिसमें हमारे क्या होंगे, बवल्स एक साथ ना आए। अब इसके जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। एक ऑप्शन 354 है, दूसरा ऑप्शन 348 है और 288 और नन ऑफ दिस। बेटा देखो सुन लो क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्वेश्चन पहले समझना होगा आप बच्चों को। क्वेश्चन में आपसे जो कह रहे हैं हम, वो जरा देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए। अब देखो प्रैक्टिस हो रही है, जबकि हमने जो कल डिस्कस किया था पिछले टर्म में लेक्चर नंबर 3, उसमें काफी डिस्कशन हो गया है और वही अब वर्ड बदलते रहेंगे। एक वर्ड को लेकर जितने भी क्वेश्चन तैयार किए थे हमने वो भी बता दिया अगर लेटर रिपीट होता है तो कैसे करते हैं। तो अब आपको कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करता। अगर आप इसका आंसर निकाल ले रहे हो तो समझ लो आप अब कोई भी क्वेश्चन कर ले रहे हो। इसलिए हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जो परीक्षा में पूछा गया एनडीए की, और आप उसको निकाल पा रहे नहीं। निकालिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। क्या कहा मैंने, नेशन वर्ड से कितने आप शब्द बना सकते हो जिनमें तीनों बवल्स एक साथ ना आए। तो पहले टोटल वर्ड पता करो, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, जिसमें कितना होगा बटे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 n एक जैसे हैं। ये 720 होता है 6 फैक्टोरियल और डिवाइड में 2 होगा, यानी कितना होगा 360। इसका मतलब आंसर 360 से कम होगा, ठीक है। और अब हम ये पता करेंगे अगर तीनों बबल एक साथ आ जाएंगे कितने बनेंगे। तीनों बबल एक साथ आएंगे तो कितने वर्ड बनेंगे। तो ये होगा एन टी और ये एन, तो ये कोई दिक्कत नहीं, इसको एक समझ लेते हैं। 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन 4 में ये x समझ लिया, 2 फैक्टोरियल और जो एक साथ है वो है 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ 360। अब माइनस करेंगे कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 बटे 2 इंटू 6, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 72, यानी 72। तो ये तो बहुत करीब है इसके 60 के। इसका मतलब 72 माइनस करोगे 10 में 2 घटाओगे 8
और 10 में 2 माइनस होगा 8 हो गया, और 15 में 7 गया 8, 288, जिस कारण ये आंसर आपका सी पार्ट होगा। सी पार्ट यहां पर करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन में किया जा रहा है सॉल्व। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी अब आप जरा देखेंगे, हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप निकाल ले रहे हो अगर आंसर, देखो आप अपना निकाल लो, फिर हम जब सॉल्व करेंगे अगर वो आ गया तो समझ लो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना चाहिए, यानी आप सीख गए हैं, आपको अब कोई दिक्कत नहीं, मैं वर्ड ही तो बदलूंगा और क्या करूंगा, बाकी तो सवाल तो वही पूछूंगा जो पूछ रहे हैं। जैसे यदि आवा ग्लूमी, GLOOMY, जरा सुनिएगा कितने वर्ड बना सकते हैं, ये भी एनडीए के क्वेश्चन है, ये भी एनडीए का प्रश्न है, सवाल दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्ड है ग्लूमी, GLOOMY, इस ग्लूमी वर्ड से कितने हम वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों ओ हमेशा एक साथ आए, ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड बी अरेंज्ड सो दैट टू ओज शुड नॉट बी टुगेदर, यानी कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों ओ एक साथ ना आए, एक साथ ना आए। ऐसे सवाल करने के लिए एक साथ आए, इसको काउंट कर लीजिए और टोटल स्कोर काउंट कर लीजिए, उसे माइनस कर दीजिए। मैंने आपको बताया था टीम इंडिया का स्कोर 310 रन है, और अगर अजिंक्य रहाणे ने 10 रन बनाए, कितने रन है जो उसने नहीं बनाए उसको निकालने का एक ही तरीका है, 310 माइनस 10। या तो एक काम करो कि भाई सबका अलग अलग स्कोर पता करिए और एक्स्ट्रा पता करिए, उनको ऐड करिए, बस उसके रन छोड़ दीजिए, तो वो भी तरीका है। लेकिन हम यहाँ पर टोटल स्कोर निकाल के उसके स्कोर को निकालेंगे, माइनस करेंगे, पता चल जाएगा कितना उसने स्कोर नहीं बनाया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दें, ऑप्शन दे रहे, पहला ऑप्शन 240, पहला ऑप्शन 240 देख लीजिएगा, अगर आपका आंसर निकल रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं, 480, और तीसरा ऑप्शन है 720, चौथा ऑप्शन है आपका 600। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, कितना आ रहा है, चलो ठीक है, अब देखेंगे कितना होगा। देखिए इधर, अब देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, कितने आसान प्रश्न आते हैं बेटा। मेरे सामने पूरे 10 ईयर्स के पेपर रखे हैं, तो उसमें मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम 2-4 ले रहे हैं आपके सामने। अब आप इनको निकाल ले रहे हो तो समझ लो आपका आत्मविश्वास टॉप पे पहुंच जाना चाहिए। देखिए इधर कितने बनेगा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल कोई सेम है, 2 फैक्टोरियल, तो 720 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना होगा 360। हमारा आंसर, हमारे जो वर्ड टोटल बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 360। तो कोई भी ऑप्शन हमारा 360 से छोटा केवल यही है, ऐसी टिक लगा दो। अरे बताइए, आप देखो थोड़ा सा, ये देखो इससे पढ़ने से डेप्थ से कितना फायदा हो रहा है। मेरा ये उदाहरण जिसमें मैंने कहा टीम इंडिया का स्कोर 312 रन है, तो विराट कोहली का स्कोर जो होगा वो बहुत 312 के करीब नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि और भी बल्लेबाज होंगे जो और स्कोर बना। वैसे हमने इससे बनने वाले कुल शब्द निकाल लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली यही ऑप्शन आए थे एनडीए में बेटा, ध्यान रखना। आपने केवल इतना निकालने के बाद ही कुछ नहीं किया, तुरंत इसको टिक लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 360 से ही हमारा क्या होगा, आंसर कम होगा। एक ही ऑप्शन है जो कि 360 से कम है। भैया तो टोटल वर्ड बन रहा है ना, तो उसमें अब आपको करेक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे? दोनों को एक समझ लो, 1 2 3 सॉरी कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 हैं, 2 लेटर हटाओ, पहले 2 बबल हटाओ, कितने बचे 4। अब उनको एक समझ लेना, तो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल इनटू, जिनको एक समझाओ कितने 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा 120। तो इसमें 120 माइनस होगा 0, देखो 240, यानी 240 आपके वर्ड बन गए हैं और आपका आंसर यहाँ पर ए पार्ट आ रहा है। तो देखो बहुत डेप्थ में पढ़ने से केवल आपने उसको निकाला, तुरंत आपने टिक ए को लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इसमें लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। बेसबॉल, BASE, ये सारे एनडीए के क्वेश्चन हैं। BASE, BALL, इसका आंसर जल्दी से बताइए। ये बेसबॉल है और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम कितने वर्ड बना सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं बेसबॉल से। बस सारे लेटर को लेने पर हम कुल कितने वर्ड बना सकते, कोई कंडीशन नहीं, बस आपको सारे लेटर लेने। अब वो दिमाग आप लगाइए जो फंडा बताया था, हो गया ना। अब देखो समझ में आ गया। तो ये समझो आपने इसमें महारत हासिल कर ली है।
अब आपको कोई इसमें परेशान नहीं कर सकता। मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल दिए, अभी एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो कि लेटेस्ट है, अभी हुआ है एनडीए का जो 14 नंबर को एग्जाम, उसका क्वेश्चन भी दे रहे हैं। आप तुरंत सॉल्व करोगे, आप कहोगे यार सर ने तो बहुत, इसको जो है हमने बहुत बड़े लेवल से आपको पढ़ा दिया है, बहुत डीपली। देखो डीपली जब पढ़ लोगे फिर कोई चीज़ दिक्कत नहीं करेगी। यहाँ पर ये बताइए क्या किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। ये कब होता, जब आठों के 8, देखो बात को फील करना, डिफरेंट होते। अगर आठों के 8 लेटर डिफरेंट होते तो इसे 8 फैक्टोरियल तरीके से इन्हीं लेटर को इधर उधर अरेंज करके हम इतने वर्ड बना सकते थे, इतने परमुटेशन तैयार हो सकते हैं। बट हमारे कुछ सेम है। अब मुझे देखना होगा कौन कौन सेम है। एक तो 2A है और 2B है और 2L है, तो क्या 2 फैक्टोरियल 3 बार हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल 3 बार होने का मतलब 2 फैक्टोरियल को 2 समझा करो, 2 फैक्टोरियल को क्या तो समझा करें, लेकिन 3 फैक्टोरियल को 3 ना समझना, केवल 1 फैक्टोरियल को 1 और 2 फैक्टोरियल को 2। तो ये 2 यानी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा 8, तो इस 8 को बाहर निकाल दो। सर 8 फैक्टोरियल रख दो, क्यों रख दोगे? जब 8 नीचे बैठा हुआ है तो उसे कैंसिल करो और ये आपका 50 40 यानी कोई ऑप्शन होगा डी पार्ट होगा। कितना होगा आंसर? डी पार्ट होगा। चलिए हो गई ना बात क्लियर? तो यहां से आपको ये समझ में आ गया है कि अब आपको इतने सारे मैंने ये क्यों आज क्वेश्चन दिए। मैंने कल तो मैंने अपने मन से बताए थे और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे गए सारे, वो हमने मिक्स करके उनको समझा दिया आपको। लेकिन आज हमने वो क्वेश्चन लिए जो भी 3-4 कि देखो यार मैंने जो सिखाया है क्या वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा उससे कुछ। तो आपने देखा एनडीए के लगातार आप क्वेश्चन आराम से, बिल्कुल ये तो हल्के टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक टाइप का लग रहा है, इससे पहले वाला भी सब ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक चीज़ और बता दें, देखिए ये मैंने कल डिस्कस की थी, लेकिन कल जितने भी क्वेश्चन दे रहे थे या अभी भी जितने भी क्वेश्चन है इस सवाल में जानते हो क्या था? टेकन ऑल लेटर एट ए टाइम। टेकन, अरे तो होता तो इसी से भाई, आप कोई कंडीशन नहीं देते हो, एन लेटर हैं उनमें से आर लेटर हैं तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन NPR, या कह सकते हो हमारा क्या होगा, इतने वर्ड बनेंगे, या हम क्या करेंगे आर बॉक्स बना के भी इसे कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन में देता हूं इक्वेशन, इक्वेशन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी में एक बात थी, नहीं लिखा है तो समझ लो सारे लेटर ले रहे हैं। ये बहुत सवाल में हम लिख रहे हैं, सभी याद कीजिए हमने जितने भी आपको कल सवाल दिए या अभी दे रहे हैं तो उसमें ये बात लिखी गई ऑल लेटर, सभी लेटर को। अगर इसके सभी लेटर, भाई वर्ड हमने दे दिया, अब इसके कितने लेटर लेने, मैंने कहा सभी लेटर को लीजिए। अगर नहीं बोला तो समझ लो सभी लेटर की बात कर रहा है। अच्छा अब मैंने इसमें कहा कि बताओ इन, ये जरा काउंट करो सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, देखिए सब डिफरेंट है। मैंने कहा इस इक्वेशन के अक्षरों से अगर मैं 4 अक्षर को लेता हूं, 4 लेटर को लेता हूं तो कितने वर्ड बनेंगे। अगर वर्ड बोला है तो परेशान ना हो, वो ये कहना चाह रहे हैं टोटल बताओ, चाहे मीनिंग हो या ना हो। कभी कभी कुछ किताबों में ब्रैकेट में लिख दिया जाता है विद मीनिंग या विदाउट मीनिंग। जैसे इक्वेशन है यही ऐसा वर्ड है जिससे मीनिंग है, बाकी तो उल्टे सीधे बनाओगे उनका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो बताइए कितने वर्ड बन सकते हैं 4 लेटर लेने पर? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम सभी को ले रहे हैं तो अब हमें सिलेक्शन नहीं करना होगा, क्योंकि एक बार ही वो लेटर आ गए, बस उन्हीं लेटर का अरेंजमेंट बदलते रहो, वर्ड बनते रहेंगे। लेकिन जब मुझे 4 लेटर को लेना होगा तो हर बार मैं किन 4 को ले रहा हूं उनको अरेंज करके लिख रहा हूं, ये डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए? 4 लेटर को लेना है, कितने वर्ड बनेंगे, इनमें से 4 लेटर को लेना। अब सर ये कैसे होगा? अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मशीन चलाना सीखना है, मशीन कर रही होगी अपने आप, सब वो देख रही होगी कौन 4 आएगा, पूरा जो है कैलकुलेट होकर अपना आ जाएगा, या बॉक्स करके करेंगे। बॉक्स करके कितने बॉक्स बनाएंगे? रूल क्या बताया था? बॉक्स के भरने का तरीका देख लीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। तो कितने तरीके से बताइए? 8P4 क्या होगा? ये 8 लेटर है, 8 लेटर में 4 लेटर को लेने से कितने होंगे? लेकिन ये 8P4 तभी काम करेगा जब आपके क्या होंगे, आठों के आठों क्या होंगे बेटा? डिस्टिंक्ट होंगे। तो कितना बनेगा बताओ? ये कितना होगा? 1 × 2 × 3 × 4। ये होता है ना फॉर्मूला। भाई आपको इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताई थी, क्या लिखा करो? 8 1 कम 7 6 और कितने टर्म तक जाना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कितना होगा? 8 7 56 इंटू 6 5 30 और 0 3 6 18 3 5 15 और 1 16, 1680 वर्ड बने। इससे करो, बात तो वही है ना। पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा? 8 तरीके से। दूसरा
7 और तीसरा 6 और चौथा 5। लेकिन ध्यान रहे ये फंडा तभी लग पाता है हमारा जब सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर डिफरेंट नहीं हुए तो परेशान हो, उस पर भी हम आएंगे। और हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जब हम ये बताइए आपको, जब मैंने फर्स्ट डे या सेकंड डे में परमुटेशन की डेफिनेशन सेकंड डे में बताई थी, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, क्या हो रहा होगा पूरी पिक्चर। जैसे आप क्या करते हैं, मशीन हमारे क्या करती है, दोनों काम कर लेती है, क्या सिलेक्शन और अरेंजमेंट करके हमें काउंट करके बता देती है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक मशीन है, याद है एग्जाम्पल, जिसमें हमने कहा था मधुबन में गए थे हम, तो वहां पर मैंने कहा था मैंने एक मशीन देखी कि उसमें रखा हुआ था, वो दोनों काम अपने आप कर रही है और तुरंत हमारा जो है, तो बस यही चीज हमारी ये मशीन कर रही है। ये सेलेक्ट भी कर रही होगी 4 लेटर को, उसके बारे में मत सोचो, वो आपको मशीन बस चलाना सीखो। सेलेक्ट किया होगा, पता नहीं कोई भी आ जाएंगे, वो परेशान हो, उसने काउंट कर लिया और ये निकाल के दे दिया 1680, ये टोटल आपका स्कोर बन गया। तो वैसी आपको क्या मालूम है, आपको जरा बात करते हैं, वहां तक बात करते, पूरी पिक्चर में क्या हुआ होगा जरा देखेंगे। जैसे आटा बनाया होगा तो क्या हुआ होगा, पक्का कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा कि वो जो सूखा आटा दिया पहले गीला हुआ होगा, उसको गोथा होगा मशीन ने, फिर वो जाके आटे के जो टुकड़े बने होंगे, गोली रोटी टाइप की बनी, फिर वो गई होगी आग में, तब जाके जो है गर्म किसी तरीके से हुआ होगा, तब जाके रोटी तैयार हुई होगी। ऐसा ही होगा, सूखे से तो नहीं बन सकता है। बस सेम यही है, आप वर्ड बनाओगे, अरे तो लो तो 4 लेटर, तो यानी आपने लिया होगा, उसके बाद उनको अरेंज करके लिखा होगा, तब आपका वर्ड तैयार हुआ होगा। तो जानते हो हम इस सवाल को, वो जो लिया होगा वो पिक्चर हम डिटेल में भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने पहले ये बताओ 8 में कितने लेटर को लिया, बोलो, अरे 8 में कितने लेटर को लिया, 4 लेटर को लिया। ये क्या है, लेने के तरीके, अभी मैंने अरेंज नहीं किया। आप जानते हो लेने, आप पहला वर्ड नहीं बनेगा, आप 4 लेटर ले रहे हो, उसके बाद उनको लिखो, तब आपके वर्ड बनेंगे। अच्छा बताइए, फील करो 8C4 मतलब मैंने 4 लेटर को ले लिया, कल्पना कीजिए ये आपने 4, वो टोटल तरीके आ गए। आप महसूस करो मैंने इनमें 4 लेटर को लिया, इन 8 लेटर में 4 लेटर को लिया, अब वो 4 लेटर आ गए। अच्छा ये बताइए, अगर 3 चीजें आपके पास है तो इनको कितने तरीके से अरेंज करोगे, मतलब इनको कितने तरीके से घुमाओगे, बोलो 3 फैक्टोरियल, तो कितनी चीजें आ गई हैं, 4। आपको मालूम है क्या बताया था, सिलेक्शन, और साथ में क्या बोला था, एंड अरेंजमेंट। तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, सिलेक्शन हो गया 8C4 तरीके से, N2 एंड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 4 फैक्टोरियल। जरा कैलकुलेशन करो, 1 × 2 × 3 × 4 × 4, और ये कितना होगा 8 × 7 × 6 × 5, और इधर कितना होगा 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24। या इसको भी वही लिख दो, ये जो है लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 × 4, और ये देखते हो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। बात तो वही है, यही तो बन रहा है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या, देखो 1680 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। याद है मैंने एक दिन सेंटेंस बोला था, कोई भी परमुटेशन का सवाल हम कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। आज वो बात मैंने आपके सामने बताई, यानी ये पूरा डिटेल है, ये पूरी पिक्चर है। जैसे आपने देखा वो आटा जो बना है, रोटी जो बनी है, वो क्या हुआ होगा, पहले गीला हुआ होगा और उसके बाद उसमें जो है किसी तरह से गोथा होगा, मशीन ने उसको किसी तरीके से, फिर उसके बाद रोटी तैयार हुई होगी, फिर वो आग में यानी किसी तरह से हीट हुआ होगा, तब जाके निकला होगा। बस वही चीज है, मैं कोई भी, इसीलिए तो हमने एक, याद करो पहले दिन हमने एक रिलेशन लिखा है, तो याद आ रहा कुछ, NPR NCR × R फैक्टर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे सर जी इसी से तो पूरी तो पिक्चर इसमें लिखी हुई है। यानी आपका कोई भी परमुटेशन का सवाल, आज ये बात समझ में आ रही है, पहले सिलेक्शन होता है कितनी चीजों का, 8 चीजों का, फिर उन्हीं 8 चीजों का जब अरेंजमेंट होगा तभी हमारा परमुटेशन की संख्या बनेगी। तो इसलिए नंबर ऑफ परमुटेशन NCR × R फैक्टोरियल। मैंने कहा 10 लोग हैं, मैं 3 लोगों को लेना चाहता हूं, कितने तरीके से ले सकता हूं, 10C3। तो आपको आदत में आना चाहिए, कितने तरह से ले सकता हूं, 10C3 तरीके से ले सकता हूं, सेलेक्ट कर सकता हूं, चुन सकता हूं। ये आपको बस ध्यान रखना है। और ये काम क्या करता है, ये क्या काम करता है, NPR क्या है बताओ, ये कैसी मशीन है, क्या करती है, सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करके काउंट कर ले। क्योंकि सिलेक्शन होगा तो वो तरीका आपका कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट होगा, तब हम उसको पहला वर्ड कहेंगे, तब उसको पहला परमुटेशन कहेंगे। तो ये देखिए, इसका मतलब आज ये बात जो मैंने आपको बताई है, आपने देखो जब भी आप 11वीं की किताब खोल लेना, अगर इसमें पूछेगा कितने वर्ड बनेंगे, यही हर किताब में लगाया होगा सॉल्यूशन। लेकिन मैंने आज आपको एक नई चीज दिखाई है, देखो ये चीज हुई है, वास्तव में पिक्चर ये है, पहले आपने चीज को लिया है, उसके बाद आपने उसको अरेंज किया है, तब आपका टोटल वर्ड बना है। और ये टोटल कितना वर्ड बना है, 1680 बना है। आई ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसके ऑप्शन मैं लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है NDA 2021 का, और आपने कर दिया इसको, तो समझ लीजिए अब कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको पूरा कंप्लीट हो गया है वर्ड वाले क्वेश्चन में, अब कहीं पर परेशानी नहीं हो सकती। ये 14 नवंबर इसी बार आया है। क्वेश्चन है लखनऊ, LUCKNOW, कोई लेटर रिपीट बोलो। इसमें से बस सुन लीजिए, हमने बोल दिया एनडीए 2021 में आया क्वेश्चन, आप देख लीजिए जाकर। लखनऊ में आपको क्वेश्चन जिन बच्चों ने दिया, देखा कि नहीं देखा बताओ क्वेश्चन। लखनऊ के अगर शब्द लखनऊ के देखो, ये देखो सवाल क्या होता है, देखो बनाने का स्टाइल देखो कितना बेहतरीन है। मैं बार बार ऐसा लेटर देता रहा हूं, एक्स लो बेटा, ए लो बेटा, एल लो बेटा, यू लो। अब ये बार बार हमको, और इनमें से कह रहे हैं 3 लेटर लेके कितने वर्ड बना। उससे बढ़िया यार कोई वर्ड, दुनिया में इतने वर्ड है, कोई भी वर्ड बोल देंगे, हमें स्पेलिंग तो याद रहती, मैथमेटिक्स ले लिया, कोई भी वर्ड ले लिया। तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है। हमने कहा लखनऊ, अब लखनऊ के सभी अक्षर लेने नहीं। सवाल में जो एनडीए 2021 में क्वेश्चन आया है 14 नवंबर को, उसमें पूछा था लखनऊ के 4 अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बन सकते हैं। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, 240, दूसरा ऑप्शन है 200 और तीसरा ऑप्शन है 150। अच्छा इसमें एक चीज और है, सुन लीजिएगा, एक चीज और है, देखिएगा एक चीज और है, इसको जरा बता दें। अगर मैंने एक बात करी, देखो इधर सुनिएगा, EQUATION, अभी ये आंसर नहीं मिलेगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर आपने निकाल लिया है, लेकिन वो मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है, कुछ और भी था, थोड़ा सा और भी है, जरा देखिएगा। सब कुछ समझ लो, वर्ड की जब प्रॉब्लम आ रही है तो हमें हर चीज को सीखना होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, सुन लीजिएगा, एक बात जरा ध्यान देखिएगा। मैंने कहा क्यों मैं बता रहा हूं, हाँ एक बात सुन लीजिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हमें, सुन लीजिएगा, जिनमें हमें सिलेक्शन करके फिर अरेंज करके तब हमारा वर्ड बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे मैंने कहा 8 लेटर हैं, वापस आ रहे हैं उस एग्जाम्पल में जो मैंने दिया था। अभी ये परेशान ना होना, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, आप घबराना नहीं। उसमें एक चीज़ और है, वो मैंने देखी नहीं, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ क्या है। उसमें जो लखनऊ के 4 लेटर का वर्ड बना, लेकिन उसमें आगे कैसा वो कंडीशन दी, कैसे वर्ड चाहिए, उसमें 2 बबल आए, तो ये चीज़ थोड़ा दिक्कत करेगी, परेशानी होगी आपको। सुन लीजिएगा, तो जितना डिटेल में समझोगे उतना बढ़िया। देखो ये वर्ड दिया हुआ इक्वेशन, मैंने आपसे कहा कि 8 लेटर के कितने मतलब 4 लेटर कितने वर्ड बन सकते हैं। आपने तुरंत क्या कहा, सर 8P4 कर दिया। सर पहले मैंने लिए 4 लेटर, फिर सर उनको लिखना चालू कर दिया 4 पेट्रोल सर जी। या मैंने सर बॉक्स बनाया 4 बॉक्स बना दीजिए, और उन चारों बॉक्स को भर दिया, 8, 7 और 6 और 5, और सर जी वो उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास 3 तरीके हैं निकालने के। लेकिन जानते हो बेटा, इसमें आपने ये जो निकाला था कितना आ रहा था, 1680 आ रहा था। आपने कहा सर क्या QTNE ये होगा, क्या ये वर्ड बनेगा? वर्ड बनेगा ना, इसने भी इस स्कोर को बनाने में योगदान दिया होगा। सर QTN और मान लीजिए U, ये भी वर्ड बनेगा। ये हर देखो, ये सारे वर्ड काउंट कर रहा है बेटा, ये मशीन है, इसे कुछ नहीं मालूम, इसे आपको चलाना है, ये सबको काउंट करेगा। अब मैंने कंडीशन दे दी, ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं। अब देखो आपको लग रहा होगा ये सवाल बहुत हाई लेवल का है, वो वाकई में सुनने में बहुत मजा आएगा। 4 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इक्वेशन के लेटर का प्रयोग करके। इन मतलब कौन से लेटर हमें प्रयोग करने हैं, अंग्रेजी के 26 लेटर नहीं, जो इसमें इस्तेमाल हो रहे इक्वेशन में, इस वर्ड में, उन 8 लेटर में से कोई हमें 4 लेटर प्रयोग करके ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें क्या होगा, आपके 2 बबल्स आएंगे। अब ये देखो बाउंस हो रहा है, सर जी ये मशीन केवल 8 में से जो है ये नहीं जानती है बेटा। आप ये ध्यान रखना, जिस मशीन में आटा गूंथा जा रहा है उसमें भूसा डाल दोगे, उसको भी गूंथना चालू कर देगी। इसका मतलब उसको नहीं मालूम है, वो आपको मालूम है मुझे इसमें क्या डाला। तो मैदा डाल दो, चाहे जो डाल दोगे ऐसे पदार्थ, उन सबको गूंथना चालू कर देगी, उसको नहीं मालूम है, वो अपना काम कर रही है। तो बस यहाँ पर हमें यही करना है। अब सर ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सुनने में लग रहा है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन बोलो, क्या क्वेश्चन मैंने बोला?
आप इक्वेशन के 4 लेटर को लोगे, इक्वेशन वर्ड के, आप ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो जिनमें हमेशा 2 बबल आए, हमेशा 2 बबल आए। क्या ये वाला वर्ड शामिल करोगे इस स्कोर में? क्या इसने योगदान दिया होगा उसको बनाने में? नहीं, क्योंकि सर जी इसमें तो एक ही आपका क्या है, बबल है। कैसे होगा सर ये क्वेश्चन, कैसे होगा जरा बताइएगा, बताइए। पहले ये मुझे बताओ, क्या जानना चाहते हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिएगा अब हम इसको बताएंगे। ऐसे सवालों में बिल्कुल परेशान ना हो। अरे जब तुम चाहते हो कि 2 बबल आए, उस हर वर्ड में 2 बबल आए, तो तुम 8P4 में तो उसको मशीन को थोड़ा, वो तो कोई भी 4 लेटर निकाल के उसको अरेंज करना चालू कर दे। तुम ऐसा करो कि हमेशा 2 बबल आए, उन्हीं 2 बबल को घुमाते रहोगे, तो सेलेक्ट करो ना ऐसा। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों के लिए बबल की लिस्ट को अलग करिए और कॉन्सोनेंट की लिस्ट को अलग करिए। अब आप 4 लेटर लो। अगर आप चाहते हो हर वर्ड में 2 बबल शामिल हो, तो आप, इसका मतलब अगर 2 बबल शामिल हो, इसका मतलब कितने कॉन्सोनेंट आने चाहिए? अरे 2 4 लेटर का वर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, केवल बबल से 2 बबल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये कितने हो गए, कितने बबल थे? लेना है ना पहले। तो वर्ड कैसे बन रहा होगा, पहले लेना पड़ेगा, उसी को कहते हैं सेलेक्ट करना। 5 में 2 बबल लो, 5C2, ये हो गया 2 बबल अभी आपका, और 2 कॉन्सोनेंट। पहले 4 लेटर लो तो एंड इनटू, अब दूसरा 2 कॉन्सोनेंट लो, कितने हो गए? 3C2। तो ये आपका क्या होगा, ये आपने ले लिया। फील करो, मैंने आपको बार बार कहा था तुम इसके तरीके को ना देखो, तुम ये सोचो मैंने 2 लेटर ले लिए इधर से। ये महसूस करो, ये स्टाइल है, तरीका है। आप 2 ले, ये जो जानते हो ये तो पता नहीं कितना आ रहा होगा 10, लेकिन तुम 10 को मत देखो, तुम ये सोचा करो मैंने 2 लेटर को लिया इधर से, 2 बबल, और इधर से क्या आएगा, 2 कॉन्सोनेंट। अब उनको घुमाना चालू करो। अब जितने भी वर्ड बनते रहेंगे, क्या वो बबल ही इधर उधर टहलते रहेंगे? तो हमेशा 2 ही तो बबल रहेंगे। जितने भी वर्ड तैयार हो रहे होंगे उनमें बेटा वही 2 बबल इधर उधर घूमते रहेंगे, और हमारे वर्ड तैयार होते चले जाएंगे। और वो ऐसे वर्ड तैयार हो जाएंगे जिनमें उस 4 लेटर के वर्ड में कितने को बबल आएंगे? 2 बबल आएंगे। तो कितना होगा बताओ, कितने लेटर आ गए? फील करो, ये आपने लिया है, अभी आपने वर्ड तैयार नहीं किया। वर्ड कब तैयार होगा? जब ये जो 4 लेटर इनको घुमाना चालू करोगे। तो कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब ये कितना होगा? 5C2 होता है 10, जरा करके देखिए। 5 × 4 1 × 2, ये 10 होता है, 10 होता है, 10 हो गया। और 3C2 होगा 3C1 के बराबर, 3C1 के बराबर 3, और 4 फैक्टर कितना होगा? 24। कितना हो गया? 10 या 30, 30 इंटू कितना होगा? 30 × 24 यानी कितना होगा? 72, 720। कितने वर्ड बनेंगे? 720 बनेंगे। अच्छा ये बताओ, कोई मुझे बता सकता है, मैंने अगर आपसे कहा इक्वेशन वर्ड से 4 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं हम? देखो मैंने आपको एनसीआर, जब एनपीआर बताया तो मैंने आपको वहीं पर एनसीआर भी बता दिया। मैंने कहा जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो एनसीआर है, और फिर उसके बाद अरेंज कर रहे हैं वो आर फैक्टोरियल है। दोनों को गुणा कर दो तो आपका परमुटेशन काउंट हो जाता है। टीचर ने एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, अगर 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट डे वाली कहानी पे चले जाओ, जिसमें एक 11th क्लास से लिया था, एक 12th क्लास से लिया था। तो जब 2 स्टूडेंट को लेना था तो पहला लड़का लिया, वो पहला तरीका नहीं, दोनों करेगा तब पहला तरीका। तो परमुटेशन में दोनों करो पहले, तुम लो भी और अरेंज भी करो तब। और हम क्या कर रहे थे, उन दोनों के तरीकों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसलिए एनसीआर हमारा तो वहीं पर ही हो गया। जहां तुम्हें परमुटेशन बताया तो समझो एनसीआर का कॉन्सेप्ट हो गया वहां पर। पहले लिया है तुमने, एनसीआर किया है, उसके बाद उनको आर फैक्टर अरेंज किया है, तो ये हो गया। बताइए। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने आपसे कहा कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, उनमें आपका जो है 3 कॉन्सोनेंट आए, कितने इक्वेशन से 4 लेटर के वर्ड बन सकते हैं, उनमें 3 कॉन्सोनेंट आए, बता सकते हो? अरे भैया सर जी 3 कॉन्सोनेंट है, तीनों कॉन्सोनेंट को लीजिए, 3 कॉन्सोनेंट, और पहले ये लीजिए सर जी 1 बवल। ये आपने 3 ही लेटर को लिया, चारों लेटर को ये लेने के तरीके होंगे। N2 फिर क्या होगा, 1 बवल 5C1, तो ये क्या हुआ, फील करो 3C3 करते हैं तो ये फील क्या करो 3 लेटर मेरे आ गए। ये ना देखो टोटल इतने तरीके हो गए, वो सोचोगे तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। 3C3 देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे कितना मजा आ रहा। 5C2 मतलब 2 लेटर सर जी बवल आ गए, और सर जी इधर से 2 लेटर और ले ले। फिर मैंने कहा क्या करोगे, फिर मैं सर वर्ड बढ़ाना चालू करूंगा, आप मुझे 2 लेटर दीजिए बवल और 2 मैं जितने भी घुमा के उनसे बनाऊंगा, क्या वो वाकई में 4 लेटर के वर्ड होंगे? क्या वो सबके सब 2 लेटर रख रहे होंगे बवल वाला? बोलो।
अरे जब तुम बवल ही लियो उन्हीं को घुमाओगे। अब ये बताओ, मैंने कहा यू और ए ले लिया और एक टी और एन ले लिया, अब तुम चाहे इससे किधर भी घुमा के वर्ड बनाते रहोगे, इसमें हमेशा दो ही बवल आएंगे। लेकिन 8p4 हमारी मशीन क्या कर रही है, वो ये नहीं समझ पा रही है कि कौन बवल है कौन कॉन्सोनेंट। वो तो सबको इकट्ठा हो सकता है, उसमें तो 5 बवल है, हो सकता है 4 कॉन्सोनेंट, उनको भी लेके वर्ड तैयार कर देगी। तो ये हमें समझना है, हमें ऐसा सेलेक्ट करना है। हम ऐसे सवाल में सेलेक्ट नहीं करोगे 2 बवल तब तक नहीं होगा। तुम पहले लो 2 बवल, सर जी मैंने 2 बवल ले लिए, सर जी मैंने 2 अब बनाना चालू करो। अब वर्ड जितने भी बनेंगे, तो इसमें हमें यहां पर पूरा डीपली ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गए। तो कितना आ गया आंसर, 21 आ गया। अच्छा ये बताइए, आपको एक वर्ड दे रहे हैं, मान लीजिए हमने एक, अभी उसका पहले सवाल तो पूरा कर ले, उस क्वेश्चन को बताया नहीं मैंने क्या है। देखो इधर मैंने कहा EQUATION, सुनिएगा 5 लेटर का वर्ड बनाना है। पहले इतना ध्यान दो, तो ऊपर वाली पे अभी बात हो जाए, वो तुरंत बहुत हलवा क्वेश्चन। पहले ये बताइए 5 लेटर का मुझे वर्ड बनाना है। कितने लेटर का, 5 लेटर। मुझे 3 बवल होने चाहिए उसमें। अब तुम कह रहे हो 3 बवल, यार खुद दिमाग लगाया करो, क्या तुम 5 लेटर का वर्ड 3 बवल को लगा के बना सकते हो? तो तुम कहोगे सर आपने कहा तो, अरे वो ये कह रहा है कि हर ऑलवेज कंटेनिंग 3 बवल्स। इसका मतलब क्या हुआ, खुद दिमाग लगाओ, 3 बवल्स होंगे तो क्या होगा, तुम्हें 2 कॉन्सोनेंट लेने ही पड़ेंगे। सर मैं 3 बवल ले लूं क्या, तो क्या वर्ड बन जाएगा तुम्हारा? तुम 3 बवल लेके तैयार हो, उससे घुमाते रहोगे, वो 3 ही लेटर के वर्ड बनेंगे। तो 2 भी लो, जब दोनों लोगे तब 5 लेटर आएंगे। तो हमें 5 लेटर लेने होंगे, तब हमारा वो पहला तरीका होगा, मतलब पहला ले लिया हमने, उसके बाद उनको घुमाते रहेंगे, तब हमारा जो है वर्ड बनेगा। तो ये क्या होगा, 3 बवल लो जरा। एक पहले ये बताइए UAIO, ये हो गए हमारे 5 लेटर, और ये QTN बताइए क्या होगा, 5C। अब देखो कितना मजा आ रहा है। क्या फील करना है, क्या फील करना है, हमारे क्या आ गए, क्या आ गए बोलो, 3 बवल आ गए। 5C3 हुए, बार बार वो मत ध्यान दो, 5C3 मैंने सर लेना है, मैंने 3 लेटर ले लिए सर बवल। अब क्या करूं सर, अब तुम 2 कॉन्सोनेंट और ले लो सर, 3C2 कितने आ गए तुम्हारे, 3 इधर बवल आए थे और 2 कॉन्सोनेंट आए, कितने लेटर ले चुके हो, 5। अब ये जो 5 लेटर आप लिए हो, इसमें 3 बवल हैं आपके पास, 2 कॉन्सोनेंट हैं। अब घुमाना चालू करो, वर्ड बनना चालू हो जाएगा। वो हर वर्ड जो भी बनेगा उसमें 3 बवल ही रहेगा, और 2 मतलब 3 बवल ही रहेगा। तो इनटू कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। अब ये आपका टोटल तरीका हो गया, इसको काउंट कर लीजिए। बस ये है, कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए और फिर कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। कभी भी ऐसे सवाल में अगर बोला जाएगा, मैंने आपसे कहा है कि आप कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, अब आपको ये समझ में आ गया। अगर मैं कोई बड़ा वर्ड दे दूं और आपसे बोल लूं कि 5 लेटर का बनाओ, 4 लेटर का बनाओ, 6 लेटर का बनाओ, और उसमें 3 कॉन्सोनेंट चाहिए हमको, अरे तो 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, तुम 6 लेटर का बनाना चाहते हो तो 3 कॉन्सोनेंट लोगे, और साथ में क्या लोगे, क्या 3 कॉन्सोनेंट लेकर वर्ड बन जाएगा? उन्हीं को 3 को लिया, उनको घुमाते रहोगे, वर्ड बनेगा 6 लेटर का। तुम्हें और क्या लेना होगा, जब तीनों को लोगे, 6 लेटर को लो, तब वो पहला तरीका होगा। तो इधर से उनको लिया, उनके तरीके मल्टीप्लाई बीच में करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया बेटा, ध्यान दीजिए। अब इस सवाल को सुन लीजिएगा, क्या कह रहा था। इस सवाल में कह रहा था, पूरा क्वेश्चन हम पढ़ के दिखा देते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये आपका 14 नंबर का, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड। अच्छा ये बताओ, अगर ये सवाल में ये ऑप्शन हटा दें और ये कहें 4 लेटर के कितने वर्ड बन सकते हैं, इन लखनऊ के शब्द के प्रयोग, लखनऊ के जो लेटर हैं उनका प्रयोग, तो कितना आएगा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7, 7P4। दूसरा कोई तरीका है, बिल्कुल, क्या करेंगे, 7C4। ये क्या फील किया, सर जी मैंने 4 लेटर ले लिए। देखो 7C4 को अगर आप देखोगे, देखो होता क्या है, हम जब स्टेप बाय स्टेप, मान लो एक साथ भीड़ आ रही है खूब सारी, मैंने कहा लड़के काउंट करने, एक साथ भीड़ आ रही है तो हम काउंट कर पाएंगे? मैंने कहा चलो एक एक करके, एक गया, चलो दूसरा गया, तीसरा गया, तो काउंट कर पा रहे हैं ना। जब आप पूरा इकट्ठा देखोगे तो मजा नहीं आएगा आपको। जब आप 7C4 करते हो तो ये सोचो कि मैंने 4 लेटर ले लिए, तो क्या वर्ड बन गया आपका, वर्ड बन जाएगा 4 लेटर लेने से। अब क्या करना पड़ेगा, उनको इधर उधर घुमाना पड़ेगा, तब हमारे वर्ड बनेंगे। तो कितने तरीके से घुमाओगे, कितने हैं तुम्हारे पास, 4, तो कितने तरीके से घुमाओगे, 4 फैक्टर। ये आंसर सेम होगा। और दूसरा क्या तरीका है, बॉक्स मेथड। क्या करोगे, कितने बॉक्स बनाओगे, पहला बॉक्स 7 तरीके, एक एक काम करते जाओ, 6 5 4, तो वही तो है, इनका गुणा यही तो है, इनका गुणा यही तो है, 7P4। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, ब्रैकेट में लिखा विद और विदाउट मीनिंग। विद और विदाउट मीनिंग का मतलब चाहे मीनिंग हो या ना हो, वैसे ये ना भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, वर्ड बोल रहा है तो हमें उससे मतलब नहीं मीनिंग है या नहीं है, हमें वर्ड तैयार करना है। और क्वेश्चन में लिखा है कंटेनिंग 2 वेवल। अब बस सुन लो,
आपको 4 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं कंटेनिंग 2 बबल, मतलब है कि 2 स्वर क्या हैं, केवल लखनऊ के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 2 स्वर युक्त 4 अक्षर वाले कितने शब्द बन सकते हैं। इनके शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आपके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें 2 बबल होगा। अब देखो 2 बबल बन रहा है, बहुत लड़के सोचते 2 ही बबल लेंगे, तो 2 बबल लेने से वर्ड बन जाएगा 4 लेटर का। तो मैं 2 बबल लेना है तो वो आपको क्या कहा, लेने का जो तरीका है वो 4 लो तो तब तो कहेंगे तुमने लिया है, पहला सेट लो तो 4 लेटर का, तो वो कब होगा, 2 बबल लेने से नहीं होगा, 2 बबल के साथ 2 कॉन्सोनेंट भी लेना होगा। चलिए बताइएगा अब आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन 240 है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 200, और तीसरा ऑप्शन है 150, और चौथा ऑप्शन है 120। जल्दी बताइएगा क्या होगा आंसर। देखो कितना आसान हो गया बेटा। देखो आपसे कहा है 2 बबल आए, तो एक काम करेंगे, बबल कौन कौन है, 1 2 ही तो बबल है यार, 2 बबल आए और बाकी कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं हमें 4 लेटर का 1 बनाना है, तो 2 बबल, दुनिया में 2 ही वर्ड होते हैं, 2 ही लेटर होते हैं, एक बबल एक कॉन्सोनेंट, तो 2 बबल हैं तो 2 कॉन्सोनेंट। चलिए बबल में से लीजिए, 2 बबल हैं, दोनों ले लिए हमने, 2 थे दोनों ही उठा लिए इनटू। अब मुझे क्या करेंगे, अभी हमने लिए नहीं है पूरे, अभी हमने 2 ही लिए, तो दोनों को लो पहले, 2 लेटर उधर से और लो। अब बचे कितने, टोटल कितने लेटर थे, 4, 7 थे, 7 में 2 हटा दो पहले, 5 सारे क्या हैं कॉन्सोनेंट, उनमें से 2 लेटर 5C2, तो ये क्या ले लिया हमने, 4 लेटर ले लिए जिनमें हमेशा क्या आएंगे 2 बबल। अभी नहीं कोई तरह घुमाते रहो, कितने बनेंगे, 4 लेटर आगे तो 4 फिटर से घुमाएंगे तो वर्ड बनेंगे। तो ये कितना होता है 1, और ये कितना होता है 10, ये कितना होगा 24, कितना आएगा आंसर 240। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 240 हो गया क्वेश्चन। कहाँ पे 0, अच्छा ये गलत लिख दिया, ये 0 नहीं होगा, 4 फेडरल 24 होता है, तो ये 240। देखिए अब आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो देख सकते हो कितना आसान है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लो। जैसे हमने अभी आपको सामने ऑप्शन दे दिए और हमने हल्का सा देखा सवाल कि लखनऊ के 4 लेटर लेने पर, लेकिन बाद में पूरा ध्यान दिया तो उसमें लिखा था कि कंटेनिंग 2 बबल्स, इसका मतलब 4 लेटर के ऐसे वर्ड बनाने हैं कि इनमें हमेशा 2 बबल होने ही चाहिए। अच्छा देखिए इधर रब करे से, अच्छा इधर बेटा इधर देखो जरा, मुझे ये बताइए, कोई मुझे ये सवाल बताएगा, सुनते रहेगा, जितना ये सुनते रहोगे उतना चैप्टर क्लियर होता रहेगा। लखनऊ वर्ड से कितने वर्ड 4 लेटर के वर्ड बन सकते, अब 4 लेटर का वो पूछ रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा बबल होना चाहिए, हमने कहा 4 लेटर कितने वर्ड बनेंगे, आपने निकाल लिया कितना होगा, लेकिन किसी भी वर्ड में एल ना आए, बस 4 लेटर का लेना, एल नहीं आना चाहिए। मतलब आप वर्ड तैयार करना, सर एल तो आएगा, मशीन तो मशीन में डालोगे तो वही कर ही देगा, उसको ले लेगा पे। तुम एक काम करो ना, एक काम करो, एल नहीं आना चाहे तो लो ही नहीं, उसको लेना ही नहीं, हटाओ उसको। भाई जब उसको शामिल ही नहीं करोगे तो बाकी मशीन उन्हीं में से, जिनको शामिल उन्हीं में से तो लेगी, किसी को एल को नहीं लेंगे, हटाओ। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 6P4 या 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये बॉक्स से कर देना। अच्छा अब मैंने कहा एल नहीं आना चाहिए, मैंने कहा कि आप कितने वर्ड बनेंगे 4 लेटर के, हर वर्ड में एल शामिल हो। अब ये नहीं कहा शुरुआत में है, एल आना चाहिए, बताएगा कोई, इसको दिमाग लगाओ जरा। अब आप पहले इसका मुझे दिमाग लगे, पहले सोचिए, समय दिया जा रहा है, लखनऊ वर्ड से 4 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, प्रत्येक शब्द में एल अवश्य हो। अब वो कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, एल होना चाहिए, ये नहीं कहा कि शुरुआत में होना चाहिए। अब नहीं, देखो इधर सुनो बेटा, इस सवाल को करने का क्या तरीका है सुनिएगा, आपको बस यही तो दिक्कत हो रही है। अब इस सवाल को करने के लिए कैसे करोगे बताओ यार। आप कहोगे सर मैंने एक वर्ड लिया, क्या इसका योगदान स्कोर में होगा, नहीं, इसको नहीं लेना है। ऐसे वर्ड बनाओगे ऐसे वर्ड, लेकिन ये 4 लेटर का बन रहा है, लेकिन उसका हर वर्ड जो भी बन रहा हो उसमें, जैसे हमने कहा LUCK लक, क्या है ये ठीक है, ये बनेगा। अगर हम लिख देते हैं CUKL, ये भी होगा। तो ऐसे सवाल को कैसे किया जाएगा ये मुझे बताइए, इसका आंसर कोई बताएगा। दिमाग धीरे धीरे करके
धीरे धीरे करके आपको मशीन चलाना आ जाएगा, परेशान ना हो। मैंने कहा मशीन निर्जीव है, आप आटे के मशीन है, उसमें हाथ डालोगे या कुछ भी डाल दोगे वो उसको बस कवर करने लगेगी ना, ठीक है ना बेटा। तो बस ये आपको मैंने क्या कहा कि आपको समझना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को जरा देखिएगा, यहां पर कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। देखिए इधर बेटा, जब तक आप देखो आप, मैंने इसके लिए बार बार एक बात बोलता हूं, देखो बहुत पहले की बात है, सन 2000 की बात है। जो पानी बोतल एक होता है ना पानी जिसमें ठंडा पानी रहता है, अंदर से कुछ कांच का होता है, हमें ये जानकारी नहीं थी, हमने उसके अंदर बर्फ डाल दिया, ऐसे हिला दिया उसको और टूट गया अंदर से। तो ये गलती तो मेरी है, ये गलती किसकी है? मेरी है भाई। इसमें अगर आपको मालूम नहीं तो एक ऐसी बोतल थी, वो अब पता नहीं आती हो नहीं आती हो, ग्लास का लगा होता अंदर, और उसके अंदर वो ठंडा करने के लिए कुछ ऐसा होता है, आप जानते हो फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है तो, कुछ एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उसमें ये होता है कि बाहर का जो है अगर वातावरण से थोड़ा सा उसका जाने, मतलब उसका जो एनर्जी है अंदर का जो पोर्शन है, हीट कब जाएगी बाहर, अगर उसके वातावरण में जाने लगी वो तो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होने लगेगा। तो कुछ ऐसा पोर्शन वो लगाते हैं जिससे क्या होगा? नहीं होगा। तो वो हमने ऐसे घुमा दिया तो वो टूट गया उसको, तो गलती हमारी है बेटा। तो आप गलत निकाल रहे हैं, गलत आप निकाल रहे हैं, तो आपका गलत जो है आपका कॉन्सेप्ट है। बताइए कैसे होगा? आप देखो सोचने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सर ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं जिनमें एल हमेशा है। देखो इधर आप एक काम करो, अब पहले लेने पर ध्यान देना, आपको एल हमेशा आना चाहिए, यानी एल को पहले ले लो। अब यहाँ पे लेने वाली बात हो गई और फिर अरेंज बाद में होगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात उन्होंने बोल दी है कि एल हमेशा आना चाहिए। अब तुम इन 8 में से लेना, देखो 7 ही को है, 7 में से कोई 4 को लेना है, लेकिन जब लोगे फिर उसके बाद घुमाओगे तब वर्ड बनेगा। तो आप अगर आप 7p4 कर दोगे तो मशीन बेटा इन एल को भी छोड़ सकती है, मतलब आप 7p4 करने का मतलब है एल भी छूटेगा, कोई भी 4 आ सकते हैं। हमने अब यहाँ पर लेना होगा, यानी यहाँ पर डिटेल में जाना होगा, वर्ड कैसे बनता है, पहले लिया जाता है फिर उसके बाद अरेंज किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, एल को ले लिया। हाँ, आपसे कहा गया लखनऊ वर्ड है, लखनऊ वर्ड के मतलब इस वर्ड के सभी लेटर का प्रयोग, मतलब सभी लेटर का प्रयोग करोगे तो नहीं, इस लेटर का मतलब इस लखनऊ वर्ड के जो लेटर है इनका यूज करना है और 4 लेटर का वर्ड बनाना है, और उस हर वर्ड में एल आना चाहिए, एल होना चाहिए, यानी कंटेनिंग एल ऑलवेज। ऐसा कर सकते हैं कि पहले सारे लेटर्स का निकाल लें, फिर एल को हटा के निकाल लें और सारे लेटर्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करें। हाँ ऐसा भी कर, देखो पहले आप पहले मेरी बात सुनिएगा, कई तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते। देखिए इधर पहले सुन लीजिएगा, इन्होंने कहा कि पहले क्या निकाल लो बेटा? पहले सारे लेटर्स को मिला के निकाल लें। हाँ निकाल लेंगे, उसके बाद एल को हटा के 7 लेटर्स से निकालो, फिर 8। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो बिल्कुल सही, वो इस तरीके से भी करेंगे, 2 मेथड से करेंगे, बहुत मजा आता है बेटा। जितना मेथड लगाओगे ना उतना फिर वेरिएशन माइंड कॉन्फिडेंस आने लगता है। देखिए इधर इन्होंने क्या कहा बताएं, समझ में आया सबको? इन्होंने कहा सर टोटल वर्ड निकाल लीजिए, 7p4, और सर अभी जो आप कह रहे थे एल को हटा के वर्ड निकाल रहे थे उसको निकाल लीजिए। चलिए अब देखेंगे वो सही है या गलत है, उस पर भी मैं बात करता हूं। पहले मुझे अपना मेथड बताने दो। देखो इसको कैसे करना है, आपने कहा कि हर वर्ड में एल आना चाहिए, देखिएगा तो हर वर्ड में एल आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि 4 लेटर लिए पहले, मैं अब लेने पे ध्यान दे रहा हूं, फिर उनको अरेंज करें। मैंने एल को ले लिया, एल को ले लिया, 1 लेटर फिक्स कर लिया, मुझे लेना है। अब और कोई आए ना आए कोई दिक्कत नहीं। अब इन बाकी बचे हुए में से मुझे कितने लेटर पे ध्यान देना है? अरे 1 लेटर ले लिया, बचे कितने लेटर? 7, ठीक है ना। आपने एल को ले लिया है, अब आप 7 लेटर को लेंगे कितने तरीके से? 7c3 नहीं सॉरी 6c3। अब हमारा एल हमने ले लिया, सुन लीजिएगा, जिस लेटर को 4 लेटर का वर्ड बनाना था, 1 लेटर हमेशा आना चाहिए, वो कहीं भी इधर उधर चलता रहे, बस चारों लेटर में एक एल जरूर आए। तो हमने क्या करना, उस एल को ले लिया। अब हमने 1 ले लिया, अब कितने लेटर और लेने? 3। तो कितने तरीके से उन 6 में से 3 लेटर को 6c3। ये बताइए जो अब वो जो लेटर है टोटल कितने लेटर हो गए? अरे 4 लेटर हो गए भैया। सर कैसे, वो कहाँ है 1 लेटर? वो तो ले लिया है ना, अब 3 और लिए तो कितने हो गए टोटल? मैंने कहा था ना आप पहले लिया करो, जब ये फील करोगे तब मजा आएगा। 1 ले लिया, अब कितने लेने और?
3, तो कितने 63, तो कितने लेटर आ गए मेरे 3, तो वो दोनों टोटल मिलके कितने हो गए 4। अब उन 4 को अरेंज करो कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से, तो कितना होगा बेटा, इसको कैलकुलेशन करो कितना होगा, 1 × 2 × 3, 6 × 5 × 4, और ये कितना होगा 24 हो गया। इधर कैंसिल करोगे 3 × 8 24, और ये 8 2 8, यानी कितना होगा 30 × 4 कितना होगा 120 × 4 कितना होगा 480 हो गया बेटा, 480 वर्ड बनेंगे। आप फिर से समझिए, क्या मैंने कहा, लखनऊ वर्ड से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनके प्रत्येक मतलब हमेशा एल आना चाहिए, हमेशा एल आना चाहिए। तो इन्होंने देखो, अब दूसरा मेथड पर आते हैं। पहला मेथड क्या है, आप पहले 4 लेटर लीजिए, एक लेटर ले लिया, एल ले लिया, ठीक है। अरे यार बहुत लोग कहे सर उसके लिए नहीं कर रहे, अरे 1C1 को क्या करें यार, 1C1 1 होगा, इंटू करोगे, एक लेटर एल ले आए, 1 को कोई फायदा नहीं इंटू में लिखने, एक चीज है ना भाई, 10 चीजें हैं, मान लीजिए उनमें 2 चीजें ले रहे हो तो उसको हम लिखेंगे, हम एक ही चीज है उसको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो एक आ गया है, बाकी उनको लीजिए, वो कितना हो गया भाई, इसका तरीका एक है, उसका तरीका तो 1 × वही रहेगा ना, उतना ही रहेगा, इसलिए एक पे कोई दिक्कत नहीं है। 10 15 जैसे 3 है, 3 में 2 ले रहे हो तो ऐसे लिखो, जब एक ही है उसी को उठा के लिख दो, तो इंटू में 1 करने की जरूरत नहीं भाई। एल को लेने का एक एल लेना, मान लीजिए 1L एंड 3 अदर, तो 1L लेने का तरीका 1C1, एक ही लेटर एल उसी को, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहां पर मेथड 2 इन्होंने कहा कि सर एक काम कीजिए, आप सारे लेटर को में से 4 लेटर को ले लीजिए और उसमें एल भी आ रहा होगा, उसमें एल भी आ रहा होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे एल नहीं आ रहा होगा, और अभी आपने सिखाया एल नहीं आएगा अगर किसी वर्ड में, तो वो कैसे होगा। तो चलिए आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, ये कितना आएगा बेटा, 7 × 6 × 5 × 4, तो ये कितना होगा, ये होगा 400, ये 42 × कितना होगा 20, ये कितना होगा 0 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ये हो गया। अच्छा वो बताओ वो वाला कितना निकाला था जिसमें एल ना आए, हटा दीजिए, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 6P कितना होगा, अब उन्हीं में से 4 लेटर लेने, तो ये कितना आ रहा था 6 × 5 × 4 × कितना आ रहा है, ये तो गया, तो कितना आ रहा था 30 × 12 कितना आ रहा है बेटा। अच्छा ये तो कैलकुलेट, ये पहले कर चुके थे ना 360, अगर हम 840 में 360 माइनस करेंगे, 0 14 में 6 गया 8, और क्या उतना ही आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या ये सही बोला गया है, बिल्कुल सही यार। ये बताओ आप टोटल स्कोर को काउंट कर लिए हैं 840, वो सारी वर्ड को बन रहा है। आपको जब मैंने ये सिखा दिया कि एल आए न आए ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, इसका मतलब वो जितने भी काउंट किए 360 इनमें कभी एल नहीं आएगा, बाकी जो बचे हुए हैं इसका मतलब उनमें एल आएगा, तो वो बाकी बचे हुए कितने, इसमें इसको घटा दो, बचे हुए पता चल जाएंगे। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। अच्छा मैंने कहा ये बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि ये बात को ध्यान रखिएगा एल हमेशा आना चाहिए वर्ड, तो आप इसको ऐसे ही करना, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर कितना होगा 480 आ गया। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस सवालों में जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस पर जरा ध्यान देना होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, जरा देखेंगे, जरा देखिएगा। जैसे अब छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, अब इनकी सीमा नहीं है ना, वर्ड बना बना के हम सवाल देते रहेंगे, आपको बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बस मैं एक सवाल आपको देना चाहता हूं, इसको आप घर में सोचिएगा और फिर मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, बाकी हम आगे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन जरा सोचिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इक्वेशन वर्ड के सभी अक्षरों को एक साथ लिया जाए, इक्वेशन वर्ड के सभी ऑल लेटर्स को एक साथ लिया जाए तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें कोई भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, कोई भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, दो कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, ठीक है, कोई भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, इनको लगाइएगा।
अभी ना लगाओ, लगाना घर में। देखिए इधर, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें हम अभी तक लेटर में बात हो रही थी, अभी तक हम वर्ड पर बात कर रहे थे। कल एक लगभग आपको 12 क्वेश्चन हम देंगे, उसको करके दिखाना होगा, 12 या 15 क्वेश्चन, एक छोटा सा टेस्ट होगा, देखते हैं कितने लोगों के मार्क्स आते हैं उसमें। अभी नहीं, कल जब स्टार्टिंग में आओगे आप। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देना चाहते हैं, देखिए इधर जरा सुन लीजिएगा। मतलब अगर तुमने उसमें लिया है 15 में 15 लिया है, वैसे लगाना 15 में 15, वो क्वेश्चन केवल वर्ड पर होंगे सारे, कितने वर्ड बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। अब वो तुम्हारी कैलकुलेशन या दिमाग कैसे आप कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा बहुत जो आज बताए ये भी शामिल होंगे सब। देखिए इसमें अब हमने बात की थी वर्ड पर, अब हम आएंगे नंबर पर। नंबर बन सकते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ है, जो चीज़ें आपको वहाँ बताई गई सब कुछ ही वही है भैया। वहाँ पर घुमाते हो तो वर्ड बनता है, यहाँ पे नंबर बनता है। देखो 2 3 4 5 ये है, ये आपके कोई डिजिट है। और आपको पहले क्लियर कर दें डिजिट क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। डिजिट क्या चीज़ है, एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर। अंतर क्या है दोनों में ज़रा सीखेंगे। डिजिट हमारी 0 भी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डिजिट है, ये हमारे अंक हैं, इनको हम कहेंगे डिजिट है। ठीक है, इनको हम डिजिट कहेंगे। और अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर आपका क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, डिजिट से बनता है। जैसे 2 3 6 5 4 71, ये क्या है, ये सब नंबर हैं। 7 1 5 1 9, इसको कहेंगे 2 डिजिट नंबर है। ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है, 3 अंकों की संख्या है, और ये 5 अंकों की संख्या है। जैसे इसमें बोलते हैं 4 लेटर कितने वर्ड बनेंगे, वहाँ पे यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो वर्ड वाले सवाल किए हैं वही यहाँ पर है, थोड़ा सा और इंटरेस्ट इसमें थोड़ा और आएगा, क्योंकि इसमें और भी मजा आ जाता है। देखिए इधर, तो ये आपने समझ लिया, नंबर आपके ये बन रहे 3 डिजिट का 5 डिजिट का ये नंबर। सर क्या 2 को नंबर, हाँ ये ध्यान रखना, इनको नंबर भी कह सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर अभी आप कह रहे 8 को नंबर नहीं कहेंगे, मैंने ये तो नहीं कहा नंबर नहीं कहेंगे, इनको नंबर, इनको डिजिट नहीं कह सकते। जैसे ये क्या है बेटा, ये क्या है, आयत है, बोलो रेक्टेंगल है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज। ये आयत है, क्या इसको मैं समांतर चतुर्भुज बोल सकता हूँ, इसको बोल समांतर चतुर्भुज बोला जा सकता है भाई, समांतर चतुर्भुज भी बोला जा सकता है, लेकिन क्या इसको आयत बोल सकते हो, नहीं हो सकता भाई। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, आमने सामने वाली साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो इसमें है तो वो चीजें, लेकिन रेक्टेंगल में क्या है, वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल आयत में होता है, उसमें नहीं है, तो इसको आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, लेकिन आयत नहीं बोलते। इसको दोनों नाम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम। वैसे इनको आप नंबर भी कह सकते हो, लेकिन 1 डिजिट का नंबर, इनको क्या बोलेंगे, नंबर। ये भी नंबर है, ध्यान देना, 5 6 नंबर, ये भी नंबर है, संख्याएं हैं, लेकिन ये 1 डिजिट के नंबर है। कैसे नंबर है। और अगर केवल डिजिट में बोलो, यार मैंने कहा कोई डिजिट सोचो बेटा, जैसे मैंने कहा आप लोगों में से कहा बेटा कोई डिजिट सोचना, तो आप कहोगे सर 22, ये गलत हो जाएगा। मैंने कहा कोई नंबर सोचना 22, तो ठीक है सर 6, ये भी ठीक है। नंबर में आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी सोच सकते। 0 वो भी नंबर है, सर 1 वो भी नंबर है, लेकिन मैंने कहा 2 डिजिट का नंबर सोचना। अब आप 56 कहोगे, वो ठीक है, सही सोचा। आपने 192 सोचा, वो गलत है, क्योंकि कैसा सोचना है, 2 डिजिट। सर 199, ठीक है, गलत है, ठीक है ना। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो पहले ये थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये पहले क्लियर हो जाए, डिजिट यानी अंक सिंगल होगा, और आपका जो नंबर होगा वो आपका डिजिट से कनेक्ट होके बनेगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है, 2 3 5 7 ये होगा बेटा। सुनिएगा, ये कुछ डिजिट दी, मैंने आपको डिजिट दी, खड़े हो जाओ बेटा। आपसे कहा इन डिजिट का प्रयोग करके 2 डिजिट का कोई नंबर बोलो। इन्होंने कहा सर 35, क्या इन्होंने सही बोला? अगर ये बोलते 97 तो सही था, गलत था। क्यों? इन्हीं डिजिट का प्रयोग करना है। चलो बैठो बैठो, और तुम बताओ बेटा।
अरविंद बताओ, खड़े हो जाओ। और तुम बताओ, कोई नंबर बताओ 2 डिजिट का, खड़े हो जाओ। 2 डिजिट का बताइए। 23 हो गया। चलो इधर देखो, इधर सुनते रहो। आप बताइए बेटा, प्रिंस खड़े हो जाओ। आपको जो हम बोल रहे हैं वो जरा बताइएगा। 3 डिजिट का बताओ। 357। उदित बर्नवाल बताइए, बैठिए आप। 532। इन्होंने भी सोचा 3 डिजिट का। अब मैंने कहा मैं भी सोच रहा हूं एक 3 डिजिट का नंबर। आपने कहा सर लिखिए। मैंने लिखा 3 5 5। मैंने गलत कहा या सही कहा? है सही है क्या? अब देखो यही तो क्वेश्चन है, यही तो बेटा। सुनिए सुनिए, मैंने अगर इनसे कहा होता, उदित बर्नवाल से, बेटा मुझे जरा 3 डिजिट का कोई नंबर बोल के दिखाना, ये हटा दिए। मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर, ये अगर कहते 555, क्या वो गलत था? क्या वो भी तो सही है? बात को समझना यहाँ पर बहुत जबरदस्त है। क्या अगर मैं कल मना ना करूँ, जैसे कल आपको मालूम है डेली आपकी 10 बजे क्लास होती है, अगर मना ना करूँ तो क्या कल आओगे कि नहीं आओगे? आओगे, आओगे ना? तो मना किया जाएगा। आपसे मैंने ये नहीं कहा कि किसी अंक को दोबारा नहीं लेना है। अगर वो 199 भी बोलता वो भी सही था, क्योंकि मैंने उनसे कहा 3 डिजिट का कोई नंबर बोलकर दिखाओ। मुझे मना करना चाहिए था, नहीं बेटा दोबारा ना लेना, 100 नहीं, ऐसा नंबर नहीं चाहिए, हर डिफरेंट होना चाहिए। तब 199 बोलता, तब ये गलत होता। 255 मेरा लिखा हुआ गलत होता। मैंने क्या किया, 255 में क्या है, 255 में क्या है, ये डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है। इसलिए आप बच्चों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। रेपिटेशन इज अलाउड दिखा होगा किताबों में 11, तो ये बात ध्यान रखना, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड और रेपिटेशन इज अलाउड। ये 2 चीजें हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर बनाते समय। मैंने आपसे कहा यार 3 5 7 2, मुझे कहा, मैंने कहा 2 अंक का कोई 2 डिजिट का नंबर बना के दिखाओ। तुमने कहा 22 33 55 77। ये आपके नंबर बनेंगे। जो भी आप स्कोर बता रहे होंगे, टोटल इतने नंबर बनेंगे 2 डिजिट के, उन स्कोर को बनाने में इनका भी योगदान होगा। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको सवाल में ना लिखा हो तो आपको डिजिट को रिपीट समझना है, यानी रेपिटेशन इज अलाउड। अगर लिखा है मना कीजिए तो हम मानेंगे कि हाँ नहीं लेना है। जब हम कल, अगर मैंने कह दिया बेटा कल क्लास नहीं है, तो तभी नहीं आओगे आप, नहीं तो हर बच्चा पहुंचेगा। यानी अगर मैंने उससे कहा 3 डिजिट का नंबर कोई मुझे बता दो, वो 199 बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, कोई कहेगा नहीं आपने मना तो नहीं किया, आपको करना चाहिए था मना। भाई अब मान लीजिए कोई बच्चा है यहाँ पे बैठ जाए, मैंने कहा यहाँ ना बैठो उधर बैठो, तब मना करेंगे, तब तो वो उधर बैठेगा। जब नहीं बोलेंगे तो उधर ही बैठेगा। इसका मतलब जब आप इस क्लास में एंट्री करते हो, आप स्वतंत्र हैं जहां पर आपको जगह मिलती है। लेकिन अगर मैं इंडिकेट करता हूं नहीं बेटा यहां पर आओ, तो तभी आप वहां पर आओगे। इसका मतलब बोलना पड़ेगा। अगर किसी प्रश्न में लिखा है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड होगा, अगर नहीं लिखा है तो क्या कहोगे आप अलाउड है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 11th में बच्चा परेशान रहता है। तो ये आज आपकी दिक्कत हमने दूर, आंसर नहीं मैच करता है यार, उसमें 900 दिया है। अब लड़का कह रहा है आंसर सर जी ये तो हो नहीं रहा। मैंने कहा कैसे किया? तो सर ऐसे किया सर, बोला तो नहीं आपने। तो हमने कहा कि सर लिखा होना चाहिए ना उसमें, रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन नहीं अलाउड है। मैंने कहा कल आओगे कोचिंग? यस सर इस टाइम आएंगे। मैंने कहा मना करेंगे तभी तो नहीं आओगे? कहा यस सर। तब उसको बात समझ में आई। मैंने कहा जब मैं तुमसे मना करूंगा तभी तो नहीं आओगे कल। भाई आप ही बताइए, कल आओगे परसों आओगे तभी आओगे। उसको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। मैंने आप बच्चों के सामने, अगर इतने सभी बच्चे बैठे हैं, मैंने अगर किसी बच्चे से कहता हूं कोई बेटा 3 डिजिट का नंबर बताना, आप जितने भी बच्चे बैठे हैं, अगर वो लड़का 199 बोलता है, बताओ सब सेटिस्फाई हो? सही किया उसने कि नहीं किया? सही किया ना। मैंने नंबर बोलने के लिए कहा 3 डिजिट का, मैंने मना नहीं किया था। यूजिंग द डिजिट, इन अंकों का प्रयोग करके। आप देखिए सवाल में क्या लिखा होता है, यूजिंग द डिजिट, इन अंकों का प्रयोग करके आप कितने 3 डिजिट के नंबर बनाते। तो यूजिंग द डिजिट, अरे भैया 5 का यूज करना है, 3 डिजिट का नंबर लो मैंने बना दिया। यूजिंग द डिजिट लो, 5 5 3 हो गया, ये भी हो गया। तो याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में नोट करके लिख सकते हैं, यदि किसी प्रश्न में अंकों की पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन ऑफ डिजिट के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, यदि किसी प्रश्न में
अंकों के मतलब रेपिटेशन, अंकों की पुनरावृत्ति के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। तो हमेशा रेपिटेशन इज अलाउड समझा जाएगा, तो हमेशा रेपिटेशन इज अलाउड समझा जाएगा। अंकों की पुनरावृत्ति आपको अगर क्या है के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है तो क्या कहा जाएगा, रेपिटेशन। अब देखो, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आप सवाल सॉल्व कर सकते। पहले तो ये कॉन्फिडेंस तो आए, लगता है लग रहा छपा नहीं। अब ये लड़का यही सोचता है लग रहा है छपा नहीं, तभी आंसर नहीं मैच कर रहा। वो रेपिटेशन नॉट अलाउड करके आंसर निकाल रहा है, वो आंसर 900 आ रहा, वो घबरा रहा है, सोच रहा है लग रहा है छपा नहीं, तभी ये लग रहा है आंसर गलत। वो सही है, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो वो सही होगा। अब बात आती है कैसे किया जाएगा। देखिए इधर, जैसे मैंने कहा आपसे, आप बच्चों से कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहले शॉर्टकट में लिख देते हैं विद रिपीटिशन, और दूसरा लिख दिया विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन का मतलब क्या हुआ, विदाउट रिपीटिशन का मतलब क्या हुआ है, विदाउट रिपीटिशन का मतलब हुआ कि आप अब अंक को रिपीट नहीं करना है। मतलब इसका मतलब क्या है, डिटेल में लिखना चाहो लिख सकते हो, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, और दूसरे वाले में रेपिटेशन इज अलाउड। विद रिपीटिशन का मतलब है रिपीटिशन ले कर सकते हो, पुनरावृत्ति कर सकते हो किसी अंक। अब बहुत बच्चे परेशान है, सर अंक को तो दिया नहीं आपने। अच्छा ये बताओ बेटा, आपको मैंने कहा कि 3 डिजिट का कोई नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो, बोलो जल्दी से। 256 ने बोला, कहां से बोल दिया भैया, कहां से तुम्हें डिजिट मिल गई? डिजिट इनफाइनाइट होती है क्या? 0 से 9 के शुरुआत में लिखा था, तो जब दिया नहीं यार, खुद दिमाग लगाओ, वो सवाल में बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कहा यार आप कोई जरा लेटर कल्पना करो, आप कुछ भी सोच सकते हो, कैपिटल एक्स। तो जब आपसे 3 डिजिट का नंबर बनाने को बोल रहा है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कोई भी नंबर डिजिट से ही बनेगा। आप 26 लेटर में से तो कोई लेटर सोचोगे तो डिजिट कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है क्या? तो कितनी डिजिट का हम प्रयोग कर सकते हैं? 10। 1 से लेकर कहां तक होती है? 6, 7, 8, 9। अब देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है ना, आपको सवाल में दिया होता इन अंकों का प्रयोग करके, और नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, तब भी हो जाएगा। आपके पास 10 डिजिट है, उनका प्रयोग कर सकते हो। तो कितने बॉक्स बनेंगे? सर ये बॉक्स मेथड से होगा, हाँ, चाहे विद रिपीटिशन। अच्छा देखो, बॉक्स मेथड से विद रिपीटिशन वाला कैसे सॉल्व होगा जरा देखते हैं। रेपिटेशन इज अलाउड, विद रिपीटिशन का मतलब रेपिटेशन इज अलाउ, अंकों की पुनरावृत्ति जो है क्या है, स्वीकृत है, यानी आप ले सकते हो एक किसी अंक को दोबारा। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये बताइए इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? कितने डिजिट का नंबर है बेटा? किसी भी नंबर्स में अगर स्टार्टिंग में 0 आता है उसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब वो डिजिट में नहीं शामिल होगा। अब देखो ये 20 पढ़ोगे, अच्छा अगर अब बताओ रोल था तो तुमने 2 क्यों पढ़ा उसको? 0 2 क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा तुम्हें इतने नंबर मिले तो क्या बोलते हो, 0 2 बोलते हो क्या? 2 ही तो बोलोगे। जब 2 बोल रहे हो इसका मतलब 0 का कोई रोल ही नहीं है। भाई मैंने कहा बताओ कितने नंबर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 क्यों पढ़ रहे हो? तो इसका मतलब 0 का कोई रोल नहीं। तो याद रखना, किसी भी नंबर में अगर स्टार्टिंग में 0 होगा तो इसे हम 2 डिजिट का नंबर कहेंगे, 2 डिजिट का नंबर कहेंगे, इसे हम 3 डिजिट का नंबर नहीं कहेंगे। तो इसलिए याद रखना, बॉक्स भरते समय चाहे रेपिटेशन अलाउड हो चाहे रेपिटेशन नॉट अलाउड हो, मशीन को चलाते समय यह ध्यान रखना है, पहले स्थान पर तुम 1 रख लेना, 2 रख लेना, 3 रख लेना, 4 रख लेना, यानी 9 तक कुछ भी रख लेना, बस 0 ना रखना। वो काउंट तो कर लेगा, वो नंबर भी काउंट कर लेगा। वो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर जो काउंट होंगे वो जानते हो क्या होंगे बेटा? वो हमारे
3 डिजिट के नंबर नहीं होंगे। तो एक काम मत करो, यानी 1 से स्टार्ट होगा फिर कुछ भी। अब ये सर 1 अगर शुरुआत में ले लें 0 बाद में, हाँ ये भी ठीक है, ये चल जाएगा। 0 बाद में बढ़ सकते हो, लेकिन पहले स्थान पर 0 को कभी ना रखना, चाहे रेपिटेशन अलाउड हो या ना हो। लेकिन 0 हो तब तो, अब मान लो 0 को हटा दें हम, तब तो आप ये पहला बॉक्स 9 तरीके से पढ़, पहला बॉक्स कितने तरह से पढ़ सकते हो? 9 तरीके से। किसको हटा दिया आपने? डिजिट कितनी होती है ऐसे रटो, ऐसे डिटेल में बार बार ना लिखो, बस याद रखो, माइंड में सेट हो गया। जैसे लेटर 26 होते हैं वैसे डिजिट हमारी 10 होती है। चलिए पहले बॉक्स में कितने तरह से भरेंगे? 9। अब दूसरे वाले में घबराना नहीं, जो रख दिया है उसको दोबारा ले सकते हो विदाउट रिपीटिशन। मतलब आपने रखा होगा किसी को, मान लो 1 को रख दिया तो दोबारा 1 ले सकते हो, दोबारा 1 ले सकते हो, फिर 1 ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, पहला बॉक्स 1, फिर वो कम नहीं होता, ध्यान रखना कुछ कम नहीं होता इसमें, बस ये फायदा है इसमें। जो जैसे हम उसमें देखते थे 2 लेटर खर्च हो गए, 6 लेटर बचे, 8 लेटर थे 2 लेटर चले गए 6 लेटर, तो उसमें रेपिटेशन जो है अलाउड नॉट अलाउड है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर वाले सवाल होते हैं डिजिट, उनमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उनमें अगर सवाल में नहीं दिया गया है तो आपको ये समझना है रिपीटेशन अलाउड है। अगर इस सवाल को मिटा दें, केवल इतना सवाल बोल दें, तो ये सवाल एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें क्या कहेंगे? ये रिपीटेशन अलाउड है। चलो बताओ कितना होगा आंसर? अब इसमें बस यही फायदा, इसमें कुछ कम नहीं होगा, जितना था उतना रख सकते हो 10, और ये कितना होगा 10। कितना हो गया आंसर? 9 × 10 × 10 यानी कितना होगा? 900। ये देखिए 900 बन रहा है। जानते हो बेटा इसमें, अच्छा ये बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि 0 से बनने वाले कितने नंबर होंगे? वैसे 0 से जो स्टार्ट हो रहे हो, पता कर लो। 0 को रख दो, पहला बॉक्स कितने तरह से भरेगा? 10। अरे भैया 0 दोबारा भी ले सकते, रिपीट है तो कितने होंगे? ये भी होगा ना 0 0 0 0 1, बहुत सारी चीजें होंगी भाई। रिपीटेड है तो 0 3 बार भी आ सकता है। सर 4 बार नहीं ले सकते? 4 बार भी तो आ सकता है। 4 बार कैसे आएगा? कितने डिजिट का बनाना है? तो 3 बॉक्स से ज़्यादा बना ही नहीं सकते, फिर 4 बॉक्स बना दो, 4 डिजिट का नहीं हो जाएगा? 4 डिजिट का बोलेगा 4 बॉक्स बनाना, तो ये आंसर हो गया। देखो 100 बनेंगे। और जानते हो इसमें हर नंबर ने अपना योगदान दिया है। इसी प्रकार 1 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बनेंगे? बोलो बोलो, कितने नंबर बनेंगे? बोलो 100। 2 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बन रहे होंगे? बोलिए कितने होंगे? वो भी 100। और 3 से स्टार्ट होने वाले वो भी कितने बन रहे होंगे? 10 10, वो भी 100। 4 से स्टार्ट होने वाले वो भी 100। ये कितना हो गया बताइए? 5 से स्टार्ट होने वाले वो भी 100, 6 से स्टार्ट होने वाले वो भी 100, और 7 से स्टार्ट होने वाले वो भी 100, 8 से स्टार्ट होने वाले वो भी 100, 9 से स्टार्ट होने वाले वो भी 100। जोड़ो जरा, 1 2 3 4 5, 500, 600, 700, 800, 900। कितना हो गया? पूरी पिक्चर दिखा दी आपको, आराम से निकलो। पूरी पिक्चर दिखा दी आपको। कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 900। कितना हुआ बोलो? 900। कितना हो गया बोलो? 900 आपके नंबर बन गए। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर हम इससे बोल दें, आपसे सवाल कर दे, जैसे कि सवाल आता है, लड़के को दिक्कत होती है इन सवालों में, ये वाला उस पर आ रहे हैं, ये वाला हुआ पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। दूसरा कह रहा क्या? अच्छा ये बताइए, 2 से स्टार्ट होने वाला 3 डिजिट का कोई भी नंबर होगा। मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। 2 से स्टार्ट होने वाला 3 डिजिट का कोई भी नंबर होगा, क्या वो 200 से बड़ा होगा? अरे कुछ भी ले लीजिए आप, 209 ले लीजिए, 210 ले लीजिए, 217 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। क्या 2 से स्टार्ट होने वाले 3 डिजिट का नंबर हमेशा 200 से बड़ा होता है? एक ऐसा नंबर है जो 200 से बड़ा नहीं होता, वो 200 होता है। 200, 200। बाकी आप कोई भी 2 से स्टार्ट करने वाला नंबर ले लीजिएगा, वो बात सच है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था, मैंने कहा कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर 200 से बड़ा होता। हर नंबर, एक नंबर है मात्र ऐसा जो 200 से बड़ा नहीं होता। कौन? 200। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो 200 बनेगा, रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 200 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 0 का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तब हाँ, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड केस में, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड केस में 2 से स्टार्ट होने वाला हर 3 डिजिट का नंबर 200 से बड़ा होगा बेटा।
तो चलिए इस सवाल में बताइए क्या होगा, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड में क्या होगा, बोलो। पहला हो गया क्या, पहले वाला वो 9, वो 0 रखना ही नहीं है, चाहे रेपिटेशन अलाउड हो ना। दूसरा वाला, अब ध्यान रखना, 1 मिनट, जैसे उसको रख दिया, कितनी डिजिट थी, 1 रख दी, कितनी खर्च हो गई, 1, कितनी बची, तो यहाँ पे रख दो 9, कितनी खर्च हो गई, 2 डिजिट, 10 में 2 चली गई, कितने 8, क्योंकि जो मैंने रख दिया है, जो भी रखा होगा, अब मैं उसको नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए उसको हटा दे रहा हूँ, उसको नहीं ले सकता हूँ। तो कितना, 8, कितना हो गया, 9, 9 और 8 कितना हो गया, 81 × 8, 638। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानते हो, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें समय दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखो इधर 648 नंबर बनेंगे 3 डिजिट के। क्या आप बच्चे जानते हैं कि ये जो 900 है स्कोर, इस स्कोर में ये वाला स्कोर भी शामिल होगा। अरे भैया, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड वाले जो वो जितने नंबर बनेंगे वो तो लेगा ही लेगा, कुछ एक्स्ट्रा फालतू भी काउंट करेगा, तब जाके हमारा क्या बन रहा है, 900। आप ये समझो, एक बात समझनी होगी आपको कि 648 वो नंबर बन रहे होंगे, इस 900 में बात कर रहे हैं, सुनिएगा। अरे भैया, इन नंबर का 3 डिजिट का बनाना है, तो 3 डिजिट के ऐसे नंबर बनेंगे जब एक भी रिपीट नहीं होगा, तो वो आपके 648। फिर कुछ ऐसे भी नंबर बनेंगे जिनमें रिपीट लेने लगोगे, तब वो जाके टोटल 900 पहुंचेगा। इतना बनेगा, उसके बाद रिपीट जब होता है तो थोड़ा और बढ़ जाएगा और वो टोटल 900 हो जाएगा। तो ये जो स्कोर है 900, इनमें इस जितने भी नॉट रिपीटेशन वाले हैं, इनके वर्ड भी होंगे प्लस समथिंग कुछ और हो जाएंगे, ठीक है। रेपिटेशन इज अलाउड में क्या होते हैं, नॉट अलाउड वाले वो भी शामिल होंगे, प्लस कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा आएंगे उनमें पक्का कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिपीट हो रही होंगे, डिजिट 2 हो रही होंगी या 3 हो रही होंगी, ऐसा होगा बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, रेपिटेशन, इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब किसी डिजिट को आप दोबारा नहीं ले सकते हो। अगर आप कल्पना कर रहे हो 55, 555, ये नहीं बन सकता है, ठीक है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो बताना n मतलब कितने नंबर बनेंगे 200 से 700 के बीच में, बताइए जल्दी, दिमाग लगाइए। इन डिजिट का प्रयोग करके 200 से 700 के बीच में कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट के। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, बताइए जल्दी से, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं वो आपने निकाल लिया था। अब हम आपसे कह रहे हैं 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जिनमें क्या होगा, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड है और 200 से 700 के बीच में होंगे। आप देखो इधर, धीरे धीरे दिमाग आपका बहुत पावरफुल होता चला जा रहा है। देखिए कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट। आप दिमाग लगाओ। अब बेटा देखो इधर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो इधर, सबसे पहले ये मुझे आप बताइए, आप पहले वाले जैसे याद करो, जब हम कह रहे थे बवल आए शुरुआत में, बवल लास्ट में, तो हमें पहले उन्हीं बॉक्स को भरना होगा जो चीज़ बोल रहा है। आपसे कह रहा है 200 से 700 के बीच में, अब आपको पहले डिजिट का ध्यान रखना होगा क्योंकि उसको पहले भरना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका नंबर जो भी शुरुआत हो रही है वो 3 डिजिट का हो। ऐसा थोड़ा ना, ऐसे मैंने बोल दिया 165 बोला, बोलो 100, मैंने कहा 162। अरे सर जी 1 से चालू क्यों कर रहे हो, कुछ बनाते रहो बनते रहेंगे, वो नंबर कभी 200 से बड़ा हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा यार शायद हो जाए 178। अरे कैसे हो जाएगा यार, 1 से शुरुआत हो रही है, वो तुम कुछ भी लोगे वो 200 से नीचे ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे नंबर को 200, सर मैं यहाँ पे बड़ा, इसको चाहे जितना भी बड़ा कर दो, ये पहली डिजिट का ध्यान रखो, क्योंकि पहली डिजिट आपकी 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा होगी, तब वो नंबर क्या होगा, 200 से बड़ा। अब तुम सोच लो कुछ भी, 278, क्या ये नंबर 200 से बड़ा है, 700 के बीच में, बिल्कुल। तो पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा, 1 2 3 4 5 6। ये मत रखो, अगर तुम ये रखना चालू कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कुछ भी सोचोगे वो 700 से ऊपर चला जाएगा। सर 700 बनेगा नहीं, ठीक है, 700 से छोटा बनाना है। तो बताइए इसका मतलब पहला बॉक्स कितने तरीके से भरना है। आप देखिए ये 7 नहीं रख सकते हो, 8 रखोगे तो 887, कुछ भी लिख दिया 800, मान लीजिए आपने लिखा 898, तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा, बोलो 5 तरीके से। चलिए भाई ठीक है,
रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो जिसको रख दिया है समझ लो ये हमारी एक चीज कम हो गई। कितनी डिजिट थी? इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो तुमने एक रख दिया, अब ये देखो कि कितना बचा है। 9 डिजिट बची, क्योंकि एक 10 डिजिट थी, उसको ध्यान रखना भरने समय। जैसे उसको भर दिया अब कोई दिक्कत नहीं, अब अपनी टेंशन खत्म। यानी पहली अब वो उधर घूमती रहे, कोई परेशान ना हो। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना शुरुआत की डिजिट, वो 2 से बड़ा आ रहा है, वो हमने सेट कर लिया है। अब वो चाहे इधर घूमता रहे, चाहे जितना भी बड़ा, वो 289 कुछ भी होता रहे, वो 200-700 के बीच में ही रहेगा। तो पहला बॉक्स कितने तरीके से भरेगा बताइए? पहला बॉक्स कितने तरीके से? 1 2 3 4 5 तरीके से। और ये वाले दोनों बॉक्स 9 और 8, तो कितना होगा? 5 × 9 × 8 कितना होगा बेटा? 5 9 45 × 8, 8 5 40, 8 चौको 32, 32 और 4 360। देख लीजिए। क्या बेटा? लास्ट से कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए इधर परेशान न होइए, कन्फ्यूजन होगा। देखिए सुनिएगा, मैंने क्या कहा बेटा, ये चैप्टर ऐसा है, अगर तुम्हारे मन में 2-4 प्रश्न नहीं आए तो समझो मज़ा नहीं है। जैसे एडिशन जब तक असफल नहीं हुआ तब तक उसे सफलता का स्वाद का मज़ा नहीं आया। समझ रहे हो ना? 999 बार कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है एडिशन के लिए? 9,999 बार असफल हुए। इंटरव्यू लिया गया एडिशन का, पूछा गया आपको दिक्कत नहीं हुई इतनी बार असफल हुए? आदमी 2 बार, हम लोग जो है 2 बार किसी चीज़ में असफल हो जाते तुरंत वो काम छोड़ देते हैं। आप इतनी बार 9,999 बार असफल हुए, आपको कहा मुझे तो मज़ा आ गया। पूरी दुनिया लाइट बनाने का एक ही तरीका जानती है, मैं 9,999 वो तरीके जानता हूं जिनसे लाइट नहीं बनाई जा सकती। ठीक है? तो पावरफुल कौन है? एडिशन है ना। तो ये चीज़ें हैं, माइंड आपका स्ट्रांग होगा फिर। मतलब देखो बता रहे, देखिए इधर यहाँ पर समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, आप एडिशन से समझिए, शिक्षा लीजिए। ठीक है? 2 बार कोई काम कर रहे हो, अलार्म लगा रहे हो, 2 दिन अलार्म लगाया 4 बजे का, दिक्कत हुई, अगले दिन से बंद करना चालू कर दिया, तो 2 बार प्रयास किया, मालूम है, सोच लिया ठंड का मौसम है, मेरे बस की बात नहीं है, उससे बढ़िया अलार्म ऑफ रखो। ठीक है ना? 2 बार प्रयास किया था उठने का, लेकिन असफल हुए, बंद कर दिया प्रयास। ज़्यादा बढ़िया है, ये बजेगा नहीं भाई, तो उसको अलार्म बंद कर दो। ठीक है ना भाई? तो इसलिए दिक्कत होता है। तो यहाँ पर आप बच्चों को ज़रा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आपको समझना है। देखिए इधर फिर से समझिएगा। आप सबसे पहले ये बताइए, आप ये समझो, कोई नंबर में यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने कहा बेटा मैं यहाँ पे 1 है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, क्या होगा? क्या वो नंबर कभी 200 से पार हो पाएगा? दिमाग लगाओ, चलो कुछ भी ले लो तुम, जहाँ पे डैश डैश बना है, क्यों नहीं हो पाएगा बताओ? अगर 7 ले लूँ तो शायद 700, वो सर नंबर तो इधर से पढ़ा जाता है भैया, इसको 331 थोड़ा ना पढ़ोगे, इधर से पढ़ोगे, ध्यान है 133। तो अब तुम चलो रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, तुम 100 समथिंग ही बोलोगे, यानी वो 200 से बाहर नहीं। लास्ट से मतलब नहीं है, हमें स्टार्टिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग अब देखो और मजबूत हो गया होगा बेटा, उदित बनना होगा। चीज़ें जब जितनी देखो, होता क्या है, अगर दिक्कत नहीं हुई परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। देखो कई बार ऐसा होता बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आपको दिक्कत होनी चाहिए भाई। डॉक्टर कैंसर के भी होते हैं कुछ, तो ऐसा तो ना उनको कैंसर होगा तभी वो इलाज कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं, अनुभव हो गया है बस। तो ऐसा भी है कि आपको ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि यार सर जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे दिक्कत होनी चाहिए, ऐसा नहीं। जब नहीं हो रही तो ठीक है, हो भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आराम है कोई, उसके बाद स्ट्रांग बन जाएंगे आप। देखिए इधर सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। यदि आप 3 डिजिट का कोई नंबर तैयार करना चाहते हो तो आप ये मुझे बताइए, अगर कोई बाउंडेशन ना हो तो 0 पहले वाला 9 10 10 900 नंबर बनेंगे, अभी हमने बता दिया। उनमें बहुत सारे नंबर होंगे जो 1 से शुरू होंगे, वो 100 वो 200 से नीचे ही होंगे सब। हमने क्या किया, हम ये पता करना चाह रहे हैं कितने नंबर हैं जो कि क्या बन रहे होंगे, मतलब किससे 200 से बड़े होंगे। तो मुझे पहले वाले स्थान का ध्यान रखना है, 2
अब ये होगा 200 समथिंग, ये 200 से बड़ा होगा। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, 00 बन नहीं पाएगा, यानी वो नंबर हमेशा 200 से बड़ा होना है। ठीक है, तो क्या होगा, एक इसको रख दो 200 समथिंग, ये होगा 345, ठीक है चलेगा वो भी। 400 समथिंग, ये भी होगा। 667 मान लीजिए, वो भी 567 वो भी चलेगा। 676, 606 कुछ भी नचाते रहो इसको, यहाँ पर आपका नंबर क्या रहेगा, आपका 700 से कम रहेगा। लेकिन आपने अगर 7 लिख दिया, मेरा स्टेटमेंट क्या था, 7 से स्टार्ट होने वाला हर नंबर 700 से बड़ा होता है। सर वो 70 ये बनेगा नहीं, रेपिटेशन है ना। और पहली बात तो 700 से छोटा ही चाहिए हमें, 700 भी बनेगा तो उसको भी नहीं लेना है हमें। अब 7 से शुरुआत होने वाला कोई नंबर लिस्ट में कैसे ले लोगे यार आप, इसलिए पहला बॉक्स का ध्यान रखना है। तो पहले बॉक्स कितने तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 तरीके से। अब हमारी एक डिजिट मैंने यहां पर रख दी होगी इनमें से कोई भी, तो अब हमारी क्या हो गई, अब हमारा क्या होगा बेटा, अब हमारा क्या होगा, 9 डिजिट बची। एक डिजिट चली गई है हमारी, जो भी गई हो इनमें से, या ऐसे समझो एक ये कम हो गया, अब 0 ले सकते हैं दूसरे नंबर पे, तो एक कम हो गया तो कितने 9 थे, एक कम हो गया 8 बचे, और 0 अब ले सकते हैं, 9 डिजिट है, 9 तरीके से। तो हमारी 2 डिजिट चली गई हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कम हुई है। रेपिटेशन अलाउड में क्या 10 था, 10 ही रहेगा, हर बॉक्स को बनने में 10 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस जिनमें जैसे इसमें 0 नहीं आ सकता, इसलिए चाहे रेपिटेशन अलाउड हो चाहे ना हो, आप 0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट का तभी नंबर बनेगा। अब बताओ लास्ट बॉक्स कितने डिजिट चली गई हैं, 8। मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, कितना हो गया, 5 × 9 × 8, 5 × 72 कितना होगा, 5 दूनी 10, 360। एक लास्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन आप देखेगा, यूजिंग द डिजिट्स लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन यूजिंग द डिजिट्स, इन अंकों का प्रयोग करना है। 5 7 2 6 4 और 1, इन डिजिट का प्रयोग करना है आपको, और आपको बताना है सवाल में पहला, आपको सवाल में कह रहा है दिया हुआ है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सवाल में शुरुआत में दे दिया है कि आप डिजिट को दोबारा नहीं ले सकते, ये मैंने मना कर दिया, नहीं लेना है दोबारा। अब जो भी पूछेंगे उसमें बताना है। आपको पूछ रहा है इसमें 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, पहला ये पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कितने नंबर बनेंगे जो कि आपके 400 से बड़े होंगे और 700 से छोटे होंगे। तीसरे वाले में पूछा जा रहा है, इवन नंबर कितने बनेंगे, 3 डिजिट इवन नंबर कितने बनेंगे, 3 डिजिट इवन नंबर कितने बनेंगे। चौथे में पूछा जा रहा है 3 डिजिट ऑड नंबर कितने बनेंगे। सवाल में क्या दिया है, शुरुआत में क्या दिया है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब यहां पे आप चाहोगे 9 डिजिट का प्रयोग, वो नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ना देता, केवल आपसे बोलता 3 डिजिट कितने नंबर, तो आप 10 डिजिट में कोई भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आपको इन्हीं डिजिट का प्रयोग करना है और 3 डिजिट के नंबर बताने हैं। जल्दी से करेंगे।